अगर आप भी आंतों के किसी मसले का शिकार हैं, आंतों की सोजिश का शिकार हैं या आंतों के ज़ख़म का शिकार हैं, या आपके डॉक्टर ने आपको बताया है जी कि आपको IBS हो गया है यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया है, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आप IBD यानी इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ का शिकार हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई ख़ास होने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आंतें हमारे निज़ाम का बेहद अहम हिस्सा हैं। हमारी आंतें 3 किस्म के पर्दों पर या परतों पर मुश्तमिल हैं या टिश्यूज़ पर मुश्तमिल हैं। इनमें नर्वस टिश्यूज़ हैं और दूसरे नंबर पर मस्कुलर टिश्यूज़ हैं और तीसरे नंबर पर एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। हमारी आंतों में जिगर व गुदुद की तादाद सबसे ज़्यादा है। इस वजह से आंतों का जो ज़ाती मिजाज है वो तिब में कानून मुफरद अज़ा में सफरावी यानी गुदी मिजाज लिया जाता है। अच्छा, हमारे निज़ाम का या हमारी ग़िज़ा का इंहज़ाम का हज़म होने का बड़ा अमल जो है वो आंतों में ही होता है। मैदे से आई हुई ग़िज़ा आंतों में दोबारा पकती है, पुख्ता होती है, अखलात अलग अलग होते हैं और खून में शामिल होते हैं और इसके बाद जो फासिद मादे होते हैं वो आंतों के ज़रिए रेक्टम के रास्ते बाहर अखराज पा जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से आंतों में वरम हो जाए, सोजिश हो जाए तो ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। इंसान डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है, कमज़ोरी का शिकार हो जाता है और उसकी ज़िंदगी जो है वो अज़ियत में मुब्तला हो जाती है। तो आज हम आंतों की सोजिश और वरम का जो कि जिगर व गुदुद की वरम और सोजिश की वजह से जन्म लेती है उसके बारे में इंशाल्लाह आपको आगाही देंगे और आखिर में बहुत ही ज़बरदस्त इलाज आपको बताएंगे कि अगर आप आंतों के किसी भी मसले की वजह से इलाज करा कर थक चुके हैं तो ये तिब की 2 मामूली चीज़ें 1 से 2 माह इस्तेमाल कर लें। यहाँ तक कि अगर आंतों का कैंसर भी हो गया है, आंतों की TB भी हो गई है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इन 2 मामूली कुदरती फितरती हर्बल अज्जा से आप शिफायाब होंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कि आंतों में वरम सोजिश क्यों होती है, इन्फ्लेमेशन क्यों होती है। क्योंकि जब हमें सबब का पता चल जाएगा तो हमारे लिए इलाज करना बेहद आसान हो जाएगा। दोस्तों, मुसलसल खुश्क, तेज़ाबी या फिर गर्म ग़िज़ाओं का बकसरत इस्तेमाल या ऐसे काम करना जिनमें माहौल दर्जे हरारत गर्म रहता है, जैसा कि तंदूरची यानी ऐसे लोग जो तंदूर पे रोटियां लगाते हैं या गर्म इलाकों में रहते हैं, चोलिस्तान हो गया, थर हो गया, ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग जहाँ का दर्जे हरारत खुश्क होता है या बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वो भी आंतों की सोजिश का एक अहम सबब है। इसके अलावा एंटीबायोटिक का बेदरिग इस्तेमाल, दाफ़े दर्द अद्वियात का बेतहाशा इस्तेमाल जो कि हमारे जिगर और हमारे सफाई के यानी अखराजी निज़ाम को बहुत ज़्यादा जो है रोटेट रखती हैं, जिसकी वजह से ये निज़ाम फिर कमज़ोर हो जाता है और आंतों पे वरम आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसके अलावा यानी दाफ़े दर्द अद्वियात भी आ गई, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी आ गया, नाकिस कुश्तजात आ गए, कच्चे कुश्तजात आ गए। इसके अलावा मिनरल्स आ गए, विटामिन्स आ गए, जिनसी क़ुव्वत की अद्वियात का बेदरिग इस्तेमाल, शराब नोशी और नशा करना कोई भी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी आंतों को वरमनाक कर देती हैं, सोजिशनाक कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी आंतों पर वरम छा जाती हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से हमारे जिस्म में कौन सी अलामात पैदा हो जाती हैं। आंतों की वरम और सोजिश की वजह से हमारे पेट में मुसलसल दर्द रहता है।
पेट दुखता रहता है, ये पेट का जो दर्द होता है ये मरोड़दार दर्द होता है। इसके अलावा पेशाब मिकदार में कम हो जाता है, जलन के साथ आता है, कतरा कतरा आता है, बड़ा पेशाब जो है उसमें पेचिश हो जाती है, यानी फरावत नहीं होती। इंसान जो है वो पेशाब करके आता है और जब आता है तो दोबारा उसको महसूस होता है जी कि मुझे पेशाब आया हुआ है। इस आंतों की सोजिश को आप इस बॉल से समझ सकते हैं कि जो ग्लैंड हैं वो हमारे जिस्म में अखरोट से लेकर इस जैसे ग्लैंड जितने जो है वो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, जैसा कि ख़वातीन में पिस्तान हो गए, ठीक है जी, इसके अलावा खुसिये हो गए मर्दों में, और इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और इसके अलावा ये जो ग्लैंड हैं हमारी नालियों में भी लगे हुए हैं, और हमारी आंतें जो हैं वो सारी तो वो तकरीबन इस तरह गेंद जैसी जो है वो शेप पे मुश्तमिल हैं, ठीक है जी। तो ये फिर जब आंतें सोजिशनाक होती हैं तो इसमें ऐसे जो है वो मूवमेंट होती है थोड़ी थोड़ी इस तरह, ठीक है जी। जैसे ही इस तरह हुई, थोड़ा सा मवाद निकला, पता चला जी कि पेशाब आया हुआ है या पखाना आया हुआ है, बंदा गया थोड़ा सा खारिज हुआ, फिर आके बैठा, फिर महसूस हुआ, तो ज़िंदगी जो है अजीरन हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जब इसमें वरम हो जाती है, ठीक है जी, तो इससे मवाद का खराज नहीं होता, पखाना पूरा खारिज नहीं होता, कब्ज़ हो जाती है, गैस हो जाती है। अच्छा, जब कब्ज़ होती है तो जो बॉल होता है, पखाना होता है, उसमें चूँकि जहरीले मादे होते हैं, फासिद मादे होते हैं, तो वो जब आंतों में रुकता है तो आंतों में वरम कर देता है, ज़ख़म कर देता है, जिसकी वजह से नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होता है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जो कि मुसलसल होती रहती है, ठीक है जी। इसके अलावा बुखार हो जाता है, बेचैनी, एंजाइटी, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये सारी अवारज़ात जो हैं ये लाहक हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे जो आंतों की सोजिश के वरम के मरीज़ होते हैं वो सूख कर कांटा हो जाते हैं, ताकत नाम की कोई चीज़ जिस्म में रहती ही नहीं है, दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, हड्डियों का ढांचा बन जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अब हमारे जिस्म में जितनी भी ताकत है, जितनी भी कुव्वत है, गोश्त है, वो ग़िज़ा से ही पैदा होता है। अब हमारे ग़िज़ा का जो हज़म होने का अमल है वो बड़ी हद तक आंतों में होता है। अब जब आंतें खुद वरमनाक, सोजिशनाक हो जाती हैं तो यहाँ पर निज़ाम यानी ग़िज़ा के हाज़मे का जो अमल है वो शदीद मुतासर होता है, और ये ग़िज़ा हज़म होकर खून नहीं बनती। जब खून नहीं बनती तो ताकत नहीं बनती, ताकत नहीं बनती तो गोश्त नहीं बनता, पट्ठे नहीं बनते, गुदुद नहीं बनते, तो इंसान जो है वो इंतहाई कमज़ोर होता चला जाता है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर हो जाती है, उसका जिस्म कमज़ोर हो जाता है, ताकत नाम की कोई चीज़ नहीं रहती, क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं होती, तो हर मर्ज़ जो है उसको बआसानी लाहक हो जाता है। तो ऐसे आंतों के सोजिश के जो मरीज़ होते हैं वो कमज़ोर इसी वजह से होते हैं, उनमें ताकत इसी वजह से नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा अगर ख़वातीन हैं तो उनके रहम के मसाइल पैदा हो जाते हैं, रहम सोजिशनाक हो जाता है, बांझ हो जाती हैं, औलाद पैदा नहीं होती, माहवारी बेकायदा हो जाती है। और जो मर्द हजरात हैं, ठीक है जी, उनको सूरत अंजाल का आर्ज़ा लाहक हो जाता है, पसल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पर्म्स मरना शुरू हो जाते हैं और वो भी बांझपन का शिकार हो जाते हैं। तो गोया आंतों की सोजिश वरम एक ऐसा अज़ियतनाक मर्ज़ है जो कि सारे जिस्मानी सिस्टम को तबाह बर्बाद करके रख देता है। अच्छा, अब हम इसका असूल इलाज जो है वो हुक्मा हज़रात के लिए, मौलजीन हज़रात के लिए बता रहे हैं तरतीब के साथ। इस हिसाब से आप इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा, आपके मरीज़ों को शिफा मिलेगी। सबसे पहले कानून मुफरद अज़ा के मौलजीन इसका असूल इलाज समझ लें कि आंतों की जो सोजिश होती है ये गुदी उज़लाती से गुदी असाबी तहरीक में हुआ करती है, मिजाज में हुआ करती है। अगर ऐसा हो तो आपने, अगर गुदी उज़लाती तहरीक है तो आपने उसको गुदी असाबी कर देना है। गुदी असाबी मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर, तरियाक जैसी अद्वियात से आप ऐसे मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं। और अगर तहरीक गुदी असाबी है तो फिर आप आसाबी गुदी अद्वियात से इसका इलाज कर सकते हैं। असाबी गुदी मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसिल, अक्सीर, तरियाक वगैरह जैसी अद्वियात से बआसानी आंतों की सोजिश, वरम और ज़ख़म का इलाज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर अगर आप तिब यूनानी के मुआलिज हैं तो फिर इस सबब मर्ज़ का जो सबब है आंतों के वरम और सोजिश का, ये खिलते सफ़रा का बिगाड़ है।
ठीक है। खिलते सफरा की इस्लाह के लिए आपने मरीज़ में खिलते बलगम को पैदा करना है। खिलते बलगम को पैदा करने वाली अद्वियात में हल्दी है, मुलट्ठी है, सौंफ है, ठीक है जी, ज़ीरा सफ़ेद है, गुलाब के पत्ते हैं, सुहागा बरियाँ है, मुलट्ठी है, कासनी है, यानी ये सारी अद्वियात जो हैं ये इस मर्ज़ का बेहतरीन इलाज है। अगर आप आयुर्वेदिक के मुआलिज हैं, ठीक है, तो फिर इस मर्ज़ का सबब जो है वो पित्त दोष की ख़राबी है और इसमें इसका इलाज जो है वो आपने कफ दोष को बढ़ाकर कामयाबी के साथ कर सकते हैं। अगर आप एक हिजामा मुआलिज हैं, ठीक है जी, तो फिर आंतों की वरम और सोजिश का जो सबब है वो है यानी सफरावी टॉक्सिन, सोज़ाकी जहर, ये इसका सबब है। अच्छा, आपने सबसे पहले ये करना है कि जो आंतों का मकाम है वहाँ पर आपने तर कपिंग करनी है, ठीक है। 2-3 सेशन जो हैं वो अपने मरीज़ को दें, आंतों के पॉइंट लें, ठीक है, या हमारा जो जिस्म का तहरीक नंबर 4 का एरिया है उस पे भी कपिंग करें, तर कपिंग, और आंतों के पॉइंट भी लें, ठीक है। और ग़िज़ा के तौर पर मरीज़ को सारी गर्म ग़िज़ाएँ, सफरावी ग़िज़ाएँ बंद कर दें और उसकी जगह उसको कार्बोहाइड्रेट्स या बलगमी ग़िज़ाएँ जो है वो खाने के लिए दें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। अब हम आम लोगों के लिए एक नुस्खा बता रहे हैं, बहुत ही कामयाब नुस्खा है, बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला है और कमाल का नुस्खा है कि आंतों के कैंसर तक को ठीक कर देता है, IBS को ठीक कर देता है, IBD को ठीक कर देता है, ठीक है जी, आंतों की TB को ठीक कर देता है। नुस्खा नोट कर लें, इसमें आपको 2 अज्जा चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। पहले नंबर पर जो अक का पौधा है जिसको हम मदार भी कहते हैं, ठीक है जी, उसके आपने पत्ते लेने हैं, पत्ते लेकर उनको खुश्क कर लें, मदार के पत्ते लेकर उनको खुश्क कर लें। और दूसरा आप हल्दी लें, हल्दी भी जो है वो असल होनी चाहिए, ठीक है, बग़ैर पिसी हुई हल्दी आप लेके ख़ुद अपनी नज़रों के सामने पिसवाएं, तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, हल्दी जो आपने ख़ुद लेकर पाउडर कराई है वो, और बरगे मदार, बरगे यानी मदार के पत्तों का भी आप पाउडर कर लें। अब इन दोनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर अच्छी तरह मिला लें, ठीक है जी। और जो सबसे छोटा कैप्सूल है 125 मिलीग्राम वाला, ठीक है जी, वो आप भर लें, ठीक है। और ये एक कैप्सूल सादा पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और ये आंतों की जो सोजिश है वो दूर हो जाएगी। अच्छा, दूसरी आप समझ लें कि जब तक आप ग़िज़ा की इस्लाह नहीं करेंगे, ठीक है, आपको ये मर्ज़ ठीक होने वाला नहीं है, चाहे आप जितनी भी अद्वियात इस्तेमाल कर लें। ग़िज़ाई इलाज में आपने हर किस्म की तुर्श, तेज़ाबी और गर्म ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं। ग़िज़ा के तौर पर तलबीना बहुत उम्दा ग़िज़ा है। ऐसी सूरत में जब आंतों में वरम और सोजिश हो और खाना जाके जल जाता हो तो तलबीना, जौ का दलिया, ठीक है जी, जिसमें इलायची डाली गई हो, दूध डाला गया हो, बेअंतहा मुफीद साबित होता है। ये ग़िज़ा जल्दी हज़म भी हो जाती है और आंतों की जो हरारत है, गर्मी है, तेज़ाबियत है, उसको भी न्यूट्रलाइज़ करती है। 2 तरफ़ा ये ग़िज़ा काम करती है, यानी ताकत भी पैदा करती है और आंतों की वरम और सोजिश को भी उतारती है और हरारत को भी कम करती है। जौ के दलिए के भी यही ख़वास है। गंदम का दलिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो गुड़ वाला होना चाहिए। इसके अलावा दूध वाली सवैयाँ बहुत ही मुफीद ग़िज़ा है आंतों की सोजिश वाले मरीज़ के लिए। केले का मिल्क शेक जिसमें कोई 1-2 दाने खजूर के डाले गए हों, बादाम का हलवा, खजूर का हलवा, मक्खन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेअंतहा मुफीद हैं। इसके अलावा आंतों की सोजिश वाले मरीज़ को अगर जो है कब्ज़ हो जाए
या पेचिश इंतहाई शदीद हो तो गुलकंद जो है वो ऐसे मरीज़ों के लिए आब हयात साबित होता है। 1 चम्मच 1 पाव दूध में मिलाकर सुबह दोपहर शाम ऐसे मरीज़ों को गुलकंद भी दे सकते हैं। इसके अलावा खालिस अर्के गुलाब, ठीक है जी, आधा कप उसमें 1 चम्मच शहद मिला के ऐसे मरीज़ों को पिलाना आब हयात है। और ऐसी अद्वियात जो कि सारे डॉक्टर फेल हो गए हों, सारी दुनिया की अद्वियात फेल हो गई हों, आंतों का कैंसर बताकर ये कहा गया हो जी कि आपकी इतनी आंत का हिस्सा गल चुका है, सड़ चुका है, उसको हम काट देंगे, हरगिज़ ना कटवाएं। खालिस अर्के गुलाब आधा कप उसमें 1 से 2 चम्मच शहद मिला के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। ग़िज़ा के तौर पर मरीज़ को तलबीना दें, जौ का दलिया दें, जौ का पानी दें, तो इंशाअल्लाह ठीक है जी, अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आपकी आंतें जो हैं वो कटने से बच जाएंगी, ज़ख़म ठीक हो जाएगा, अल्सर ठीक हो जाएगा, जो खून आता है वो ठीक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, एंजाइटी ठीक हो जाएगी, डिप्रेशन ठीक हो जाएगी। बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में